मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभी विद्वान बड़ों को मेरा नमन। प्रोग्राम के आयोजक टीम का बहुत बहुत साधुवाद। इतना सुंदर और भव्य प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। भाई बहुत जी का भी बहुत बहुत आभार, जो कंटिन्यू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम सभी लोग यहाँ पर विशाल भव्य समारोह मनाने के चला रहे वो वाला दे दो, उसमें आवाज तेज। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि बुद्ध का जो मार्ग है वो कल्याणकारी मार्ग है। जिसे अपने दुखों की मुक्ति चाहिए उसे बुद्ध की शरण में आना होगा। शायद इसमें होती पूरी दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ मार्ग कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कोई पूजा नहीं है, बुद्ध कोई इबादत नहीं है, बुद्ध मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध स्तूपों में नहीं है, बुद्ध न हीनयान में है न वो महायान में है। खुद की खोज में लग जाना, सच्चाई जैसे है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हो जाना, कुरीतियों से दूर हो जाना और वास्तविकता को गले लगाना ही बुद्ध है। बोध गया में तो सिर्फ यादें हैं, बुद्ध तो दिनचर्या में है। बुद्ध एक आईना है जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर अद्भुत खजाना छुपा हुआ है। बुद्ध होने का मतलब है जमीनी स्तर का होना, बुद्ध होने का मतलब है जिज्ञासाओं का होना, बुद्ध होने का मतलब है खोज करता होना। 1999 में यूनाइटेड नेशन में एक सम्मेलन होता है जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है और चर्चा का विषय रखा जाता है कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। 6 दिन तक वहां पर डिबेट चलती है और 6 दिन के बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि दुनिया को अगर शांति के मार्ग पर कोई ले जा सकता है, लोगों में अगर करुणा मैत्री का भाव अगर कोई भर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध का मार्ग ही है। बुद्ध ने हमें धर्म ही नहीं दिया, उन्होंने हमें करुणा मानवता ही नहीं दी, उन्होंने हमें शांति का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि बुद्ध जो थे वो प्रथम वैज्ञानिक भी थे। बुद्ध का जो सिद्धांत है, कार्य कारण का जो सिद्धांत है, जिसे प्रतिसंवाद भी कहते हैं, कि दुनिया में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसके पीछे उसका कारण होता है। ये बात यूनाइटेड नेशन के लोगों ने पकड़ी और वहीं से साइंस का जन्म हुआ। तो दुनिया के पहले साइंटिस्ट कौन है? तथागत सम्यक संबुद्ध हैं। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में बाबा साहेब कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे ही बस की बात है। 1935 से लेकर 1956 तक, यानी कि 1935 के बाद से ही बाबा साहेब जन जागरण अभियान शुरू कर देते हैं, लोगों को जगाने का काम शुरू कर देते हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन मुंबई में 30 और 31 मई को होते हैं, जिसमें बाबा साहेब हिंदू धर्म की सच्चाई लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, अगर तुम्हें हक अधिकार चाहिए, अगर तुम्हें शिक्षा चाहिए, तो तुम्हें ये रास्ता अपनाना होगा। और कौन सा रास्ता था? 1935 तक बाबा साहब बौद्ध नहीं हुए थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति वो आकर्षित थे, क्योंकि उनके टीचर केलुस्कर जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनका बुद्ध का धम्म चरित्र उनको पढ़ने के लिए देते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को, यानी कि 21 साल तक तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहेब बुद्ध के धम्म को ग्रहण करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को वो धम्म दीक्षा लेते हैं, 15 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा देते हैं और 16 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2.5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर मैं 2 साल और जीवित रहा तो मैं पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा।
और बाबा साहेब की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं होती। अगर वो कह रहे थे कि मैं 2 साल में पूरे भारत को बौद्ध में कर दूंगा तो वो उसको कर देते, क्योंकि बाबा साहेब से पहले बुद्ध का जो धम्म था वो अंतिम सांसें गिन रहा था, वो मृत अवस्था में था। चंद भिक्षुगण हिमालयों की पहाड़ी पर उसे ऑक्सीजन देने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा साहेब ने धम्म चक्र परिवर्तनाएं किया, जैसे ही बाबा साहेब ने डूबा हुआ जो चक्र था उसको फिर से गतिमान किया, तो सैकड़ों सालों बाद इस जम्मू द्वीप के लाखों करोड़ों लोगों के मुख से निकला, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की वो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक धम्म क्रांति है। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें खून की नदियां बहाई गई, लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए, अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया, लेकिन बाबा साहेब ने बिना किसी को चाटा मारे, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी हथियार के उन्होंने इतनी बड़ी धम्म क्रांति की कि तब से लेकर आज तक ये धम्म क्रांति का कारवां रुक नहीं रहा है और ये रुकने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, धन बांटोगे तो सेठ कहलाओगे और धम्म बांटोगे तो सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। बाबा साहेब ने पूरी दुनिया में धम्म बांटा और इसीलिए वो क्या कहलाए, सर्वश्रेष्ठ कहलाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। मुझसे पहले भी बुद्ध थे और मेरे बाद में भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी प्रज्ञा, अपनी विवेक, अपनी संवेदनाओं को जगाना होगा, फिर आप भी महानता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। और बाबा साहेब ऐसे ही बुद्धांकुर व्यक्ति थे। आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्ध बनने के लिए पहले बोधिसत्व होना पड़ता है और बाबा साहेब बोधिसत्व थे। एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो वो भी बुद्ध बन गए होते। अपने ज्ञान, अपनी प्रज्ञा, अपनी संवेदनाओं के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट बने हुए हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि जो लोग राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग उनको क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब की नजरों में क्रांतिकारी वो है जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहेब की नजरों में राजनीतिक क्रांति से ज्यादा बढ़कर होती है सामाजिक क्रांति। तो जितने भी लोग आज व्यवस्था परिवर्तन में लग रहे हैं वो सभी क्रांतिकारी हैं बाबा साहेब की नजरों में। बाबा साहेब बर्मा में 1954 में जाते हैं और वहां पर वो एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। वहां पर बाबा साहेब कहते हैं कि मैं जिस धरती से आया हूँ वहां पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को आलोकित किया, लेकिन मैं भारत में रहकर बौद्ध नहीं बन पाया, क्योंकि भारत से बुद्ध का जो धम्म है उसका पतन हो गया। मैंने संविधान में सम्यक व्यवस्था कर दी है और मैं अपने भारतीयों से कहूंगा कि वो भारत को बौद्ध में बनाने में जुट जाएं और मेरा भी जितना शेष जीवन बचता है उसको भी मैं भारत को बौद्ध में बनाने में और धर्म के विकास में लगा दूंगा। इतना सुनते ही विश्व बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहेब ने जो हमें दिया बस उस मार्ग पर चलने की जरूरत है, तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। धर्म को फैलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर बुद्ध काल की बात करें तो जो महिलाएं भिक्षुणी उस समय बनी वो ज्ञान के एवरेस्ट तक पहुंच गई। 500 शिष्याओं की शिक्षिका को बनी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से जब वो वार्तालाप करती थी तो श्रद्धा से सर झुका दिया करते थे, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को महिलाओं की आजादी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर हमें घर घर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार रोकना है तो उसके लिए महिलाओं को अपनी मुट्ठी में करना होगा। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखकर उनको ज्ञानी बनाया गया और बंधनों में
जब धम्म में शामिल हो गई तो अरहत हो गई। ऐसी ज्ञानवान, ऐसी विद्वान महिलाएं रही। लेकिन महिलाओं, हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, महिलाओं से देखिए, नर से ज्यादा दुगनी है नारी, यानी पुरुषों से ज्यादा ताकत है महिलाओं के अंदर। एक महिला वो कर सकती है जो शायद पुरुष भी नहीं कर सकते। महिलाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है, बस उस पावर को जानने की जरूरत है। हमारे अंदर अद्भुत शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। कोई भी महिलाएं अपने आप को कमजोर न समझे और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, क्योंकि बाबा साहेब ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अगर आगे आएंगी तो भी ये भारत बौद्ध में बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया।